नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन, गुरुग्राम निवास पर निधन हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। बड़ी जानकारी, बड़ा ही दुखद समाचार। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन, 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। गुरुग्राम निवास पर उनका निधन हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। दुखद खबर, इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन। गुरुग्राम निधन हुआ। हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला और 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन, बड़ा दुखद ही समाचार। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गुरुग्राम निवास पर निधन हुआ और हरियाणा के पूर्व सीएम रह चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बड़ा ही दुखद समाचार। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन, गुरुग्राम निवास पर निधन हुआ। हरियाणा की सियासत के लिए का बहुत बड़ा नुकसान है, क्षतिपूर्ति है। 89 साल की उम्र में ओम प्रकाश चौटाला जिंदा दिल राजनीतिक, चतुर राजनीतिक और बोल्ड किस्म का नेता। करीब 6 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, कई बार 4 बार के आसपास 6 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे हैं। 2000 से 2005 वाला टर्म उन्होंने पूरा किया था। और एक चतुर राजनीतिक के तौर पर, मतलब आप देखिए, राजनीति की बहुत समझ थी, लेकिन जो जैसे उनको जेल जाना पड़ा एक केस में, उसके बाद इनेलो पार्टी का वजूद खत्म होता गया। और इस 2024 के चुनाव ने तो शायद ओम प्रकाश चौटाला को तोड़ ही दिया था। इसके बावजूद 89 साल की उम्र में, अभी थोड़े दिन पहले तक भी वो बिल्कुल एक्टिव थे। जो 2024 के अक्टूबर में चुनाव हुए हैं, सलाह दी उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, फैसले लेने में उनका हाथ था। लेकिन आप देखिए, उनकी मौत चुनाव के बाद हुई है। और मेरे को याद है चौधरी बंसी लाल थे, उनके साथ भी कुछ इस तरह का हुआ था। आखिरी टाइम उनका भी ज्यादा अच्छा नहीं गुजरा था, चौधरी बंसीलाल का। अब ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति को एक बड़ा नुकसान है। चौधरी देवीलाल जो प्रधानमंत्री बने थे, उस जमाने में जब जनता दल का गठन हुआ था 1990, 91, 89, वो 2-3 साल जब जनता दल की सरकार बनी थी, वीपी सिंह ने उप प्रधानमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। उनके बाद अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला को हरियाणा की बागडोर सौंपी थी। उस वक्त कुछ उस तरह की घटनाएं हुई थी, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 4 बार में भी 6 साल से ज्यादा तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और उनका दल जो था इनेलो, उन्होंने एक धमक वाली राजनीति करते थे। ओम प्रकाश चौटाला अपने संगठन में के बारे में कहा करते थे कि मेरी फौज, इनेलो की फौज जो है, कभी बैरकों में नहीं रहती, वो हमेशा फील्ड में रहती है, फौजियों की तरह लड़ाई लड़ती है, मैदान में रहती है। तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए बहुत उनको संभाल कर चलने वाले, उनका हौसला अफजाई करने वाले नेता थे। मतलब जब उनका वक्त था, उन्होंने अपना प्रभाव भी दिखाया, अपनी बोल्डनेस भी दिखाई और जिंदा दिल इंसान थे, हंसते रहते थे। 79 साल की उम्र तक निधन तो उनका अब हुआ है गुरुग्राम आवास पर, लेकिन निधन से पहले भी वो चलते थे, राजनीतिक मीटिंग करते थे, अपने बेटे अभय चौटाला को उनको सलाह देते थे। लेकिन जब से जजपा बनी थी, इनेलो को तोड़कर जजपा के बनने के बाद, ये इस घटना को उन्होंने अपने दिल पे ले लिया था। और दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला या दिग्विजय चौटाला, जो उनके भाई अजय चौटाला अभय चौटाला भाई थे, इनके बेटे अजय चौटाला के दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, जजपा के गठन के साथ ही उनके दिल को बहुत जबरदस्त धक्का लगा था। जब ये परिवार टूटा, दल टूटा, उसके बाद 24 के इलेक्शन में हालांकि इनेलो के 2 विधायक जीते हैं, लेकिन पार्टी रसातल में चली गई।
तो ये गम शायद उनको मार गया। और फिर उम्र का भी तकाजा होता है सोनिया, 89 साल की उम्र कोई कम नहीं होती है। तो मेरे को याद है बंसीलाल हो चाहे ये ओम प्रकाश चौटाला हो, आखिरी वक्त में थोड़ा सा मतलब डाउनफॉल इनको देखना पड़ा है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला का निधन ये हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद ही क्षतिपूर्ण दिन, और ऐसे में अगर बात की जाए तो ओपी चौटाला के राजनीतिक सफर की, तो राजनीतिक सफर कितना दिलचस्प रहा उनका? देखिए, राजनीतिक सफर उनका ठीक रहा, कई मर्तबा मुख्यमंत्री रहे हैं और जो उनके संगठन थे, अपने संगठन एक एक कार्यकर्ता पर वो उनको रिझाते थे। वो बोलते थे मैं अपने विधायक को नहीं समझता जितना मैं अपने कार्यकर्ता, क्योंकि विधायक को तो हमने पार्टी ने विधायक बना दिया, लेकिन कार्यकर्ता को कौन पूछेगा। अपने कार्यकर्ता के वजूद को, उसकी अहमियत को समझते थे और अक्सर पीठ तपाते थे। ओम प्रकाश चौटाला की एक खासियत सोनिया ये भी बताऊं, उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग उनकी दूसरी पार्टियों को, लेकिन उनकी पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जिससे एक बार मिलते थे उसका नाम उनको पता लग गया, वो भूलते नहीं थे। 10 साल बाद भी उसको उससे नाम से पुकारते थे। मतलब बहुत शार्प माइंडेड थे, ये उनको कहा जाता था। लेकिन समय के हिसाब से उम्र का तकाजा था, कुछ पार्टी का डाउनफॉल हुआ, सियासी हालात कुछ ऐसे बने तो ओम प्रकाश चौटाला के लिए दिक्कतें बढ़ती गई, आखिरकार उनका भी निधन हो गया। लेकिन 79 साल की उम्र अच्छी खासी उम्र होती है। संगठन के तौर पर चाहे पहले लोकदल था, जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनवाया। उस लोकदल जब वीपी सिंह होते थे, चंद्रशेखर थे जो प्रधानमंत्री बने, तो वो वक्त जब सारा विपक्ष एकजुट हुआ था, उसके बाद ये दल, जनता दल टूट गया, टुकड़ों में बट गया। इन्होंने हरियाणा जैसे लोकदल बनाया हरियाणा में, फिर लोकदल का नाम इंडियन नेशनल लोकदल रखा। तो कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भी रही, कई मर्तबा पार्टी चलाई, संगठन को मजबूती से चलाया। लेकिन वक्त के आगे, हालात के आगे तो आदमी हार जाता है। वो मैं तो इनेलो के साथ अब दिक्कत ये है कि इनेलो के 2 विधायक अभी बने 2024 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का रहना ही, जिस तरह की वो हिम्मत बढ़ाते थे अपने कार्यकर्ताओं की, उनकी हौसला अफजाई की, उनको गाइड करते थे, लेकिन उनके चले जाने से पार्टी को भी बहुत, मैं सोचता हूँ, भारी नुकसान हुआ है। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन काफी क्षतिपूर्ण दिन है आज हरियाणा की राजनीति के लिए, तो पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, पार्टी के लिए झटका है ही, जब जैसे घर का कोई मुखिया होता है, घर का मुखिया चला जाए जिसके ऊपर पूरा घर चलता है, घर का दारोमदार रहता है। अगर घर का मुखिया चला, जिनको समझ थी, जो मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने पार्टी को बनाया, संभाला, चलाया, अगर वो ही अब नहीं रहा, और खासतौर पर पार्टी का बुरा वक्त चल रहा है जब पार्टी रसातल में है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इनेलो से कटकर जब जजपा बने, तब ओम प्रकाश चौटाला ने इस घटनाक्रम को अपने दिल पर ले लिया। उनका बड़ा बेटा है अजय चौटाला, अभय चौटाला छोटे हैं, अजय चौटाला बड़ा बेटे हैं। उनके बेटे जो दुष्यंत और दिग्विजय हैं, वो माफी भी मांगते रहे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने इनको कई मर्तबा ये कहा कि ये गद्दार है, इन्होंने पार्टी को तोड़ा है, तो गद्दार कहकर बुलाया। उनको आखिरी तक माफ नहीं किया, उनको आखिरी वक्त तक माफ नहीं किया, दिग्विजय और दुष्यंत को और अजय चौटाला को, अपने बेटे को और अपने पोतों को। उनका ये कहना था कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया पार्टी का। शायद जजपा के बनने की वजह से, अगर जजपा नहीं बनती, इनेलो अकेले पार्टी थी, तो आज हरियाणा की सियासत किसी और दिशा में बह रही होती। अब कांग्रेस और बीजेपी ही 2 बड़ी पार्टियां रह गई हैं। इनेलो अब का मतलब अभी बहुत कमजोर है, आगे क्या होता है वक्त बताएगा। लेकिन जेजेपी पार्टी का बनने की इस घटना को उन्होंने अपने दिल पे ले लिया था, और उसके बाद मतलब आखिरी टाइम तक उन्होंने माफ नहीं किया। ये कोशिश भी हुई 2024 के चुनाव में, बातें चली कि इनेलो और जजपा इकट्ठा हो जाए। अगर हो जाते तो हरियाणा की राजनीतिक तस्वीर कुछ और होती सोनिया, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने माफी नहीं की, ना कदम आगे बढ़ाए, ना माफ किया और ना इकट्ठा होने की इस तरह की सहमति या इजाजत दी। आखिरकार वो अपने पीछे ये अध्याय छोड़ गए, अच्छे भी और कुछ अच्छे नहीं भी। जी देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम निवास पर निधन हुआ है, तो ऐसे में 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। क्या लंबे समय से ओम प्रकाश चौटाला बीमार चल रहे थे? देखिए, उनको 10 साल की सजा हुई थी, जो जेबीटी भर्ती घोटाला था उसमें अजय चौटाला की भी हुई थी, और अब ओम प्रकाश चौटाला ने भी सजा पूरी की और अजय चौटाला ने भी।
उनको ज्यादातर टाइम वो अस्पताल में भी है क्योंकि उम्र के हिसाब से उनको दिक्कतें थी, सांस की बीमारी थी और दिक्कतें होती है बुढ़ापे में जैसे होता है। तो जेल में भी रहे और जेल से छुट्टी लेकर मेडिकल लीव पर वो अपने हॉस्पिटल में इलाज कराते, वेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम में। और उनको कमी किसी चीज की नहीं। आपको बता दूं, चौधरी देवीलाल जब थे उप प्रधानमंत्री, जब इनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला थे, इनके पोते थे, हरियाणा के सबसे बड़े जमींदार कहा जाता था चौधरी देवीलाल को। आज भी बहुत बड़े जमींदार परिवार है चौधरी देवीलाल का परिवार, ओम प्रकाश चौटाला, मतलब बहुत घर से बहुत संपन्न थे। लेकिन इन्होंने राजनीति में बहुत नेता पैदा किए। इनेलो को या लोकदल को नेताओं की नर्सरी कहा जाता था। नेता यहाँ इनेलो से, लोकदल से उनको राजनीति के गुर सीखे और आगे चले गए। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में चला गया, कोई और आगे। जब इनका बुरा वक्त आया तो वो लोग कभी, उनमें आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इनेलो और लोकदल से गए हुए आज बीजेपी में है, कुछ कांग्रेस में आज मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। तो कामयाब तरीके से, कामयाब नेता की तरह उन्होंने पार्टी को बनाया, संभाला, चलाया और आखिर ये छोड़ गए हैं अध्याय के। ओम प्रकाश चौटाला को एक अच्छे राजनेता के तौर पर, सख्त प्रशासक थे। जब मुख्यमंत्री थे तो अफसर थर थर कांपते थे, उनके बारे में कहा जाता था। मैं आपको याद दिलाऊं, पानीपत में थर्मल प्लांट है। हर एक हफ्ते में जब कभी चंडीगढ़ से दिल्ली या दिल्ली से चंडीगढ़ ओम प्रकाश चौटाला आते जाते थे, पानीपत थर्मल में जरूर जाते थे हर हफ्ते, और वहां के अफसर थर थर कांपते थे। यही वजह थी कि ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल के टाइम में 24 घंटे बिजली रहती थी उस जमाने में। अभी तो संसाधन बहुत हो गए, अब तो सरकार की आय बढ़ गई है, प्राइवेट कंपनियां बिजली मुहैया कराती हैं। लेकिन चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला के जमाने में 24 घंटे बिजली होती थी। अफसर बहुत थर थर कांपा करते थे। ओम प्रकाश चौटाला की वो छवि थी। जी दिव्या जी बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर भी जुड़ चुके हैं। महेश, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ है, गुरुग्राम निवास पर उनका निधन हुआ, और ऐसे में 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पार्टी को कितना नुकसान? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो एक भगवान की जो छवि है वो एक तरीके से ओम प्रकाश चौटाला में देखते थे। इंडियन नेशनल लोकदल के जो पीढ़ियों से साथ चलने वाले लोग थे वो कहीं ना कहीं आहत इस वक्त नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एक संगठनकर्ता के रूप में ओम प्रकाश चौटाला का कोई सानी नहीं था। जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत किया और चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे बढ़ाने का काम ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से किया गया, कह सकते हैं कि ग्राउंड जीरो और संगठनकर्ता के रूप में उनका कोई सानी इंडियन नेशनल लोकदल के पास नहीं था, हरियाणा प्रदेश की राजनीति में नहीं था। और किस तरीके से छोटे कार्यकर्ता को उच्चतम राजनीति के उच्चतम शीर्ष कुर्सी तक ले जाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से किया गया था। ओम प्रकाश चौटाला ये देखते थे कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, और यहाँ तक कि चर्चाएं उनके बारे में कहा जाता था कि वो अपने कार्यकर्ताओं के घर पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि इलाके के जो अफसर हैं वो ये समझ लें कि ये इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता है और इसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता अगर अपने किसी भी काम के साथ या अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को साथ लेकर अगर किसी काम के लिए पहुंचता है तो किसी अधिकारी की ये हैसियत नहीं थी कि वो उस काम को इनकार कर दे। और कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की वो ओम प्रकाश जी आज मुख्यमंत्री थे तो मैं विपक्ष का नेता था। इस प्रकार से विधानसभा में भी हम खड़े और काफी हमारा था और उन्होंने अपने जीवन काल में सेवा करी है। सब मानते हैं कि एक युग का अंत हुआ है आज, क्योंकि बहुत सालों से, काफी सालों से वो पॉलिटिक्स में थे। लगता नहीं था, अभी तो सब वो थे, सक्रिय थे। ऐसा नहीं लगता था इतनी जल्दी वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा अभी पता लगा। बूढ़ा साहब, हाल फिलहाल में आपकी कोई बातचीत, कभी मुलाकात हुई या आपकी कोई अच्छी याद उनके साथ जो आप याद करते हैं आज? अभी सोच के बताऊंगा, जो यादें तो बहुत हैं, अब तो फिर तो लंबी कहानी है ये, लेकिन यादें अच्छे व्यक्ति थे, हमारे संबंध अच्छे थे, जैसे मेरे बड़े भाई की तरह थे। जिस तरह से चौधरी देवीलाल का भी नाम लिया जाता है किसान नेता के रूप में, आप देखते हैं उनको भी किसानों के रूप में, नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में जिस तरह से हरियाणा की सेवा करी है। बट साहब, जिस तरीके से जो डल्लेवाल साहब है वो भी लगातार स्ट्राइक पे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हेयरिंग है, तो किस तरीके से आप देखते हैं अनशन किस तरीके से खत्म करवाया जाए? बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए।
उनका जीवन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और वो किसान के नेता हैं और जो उनकी मांग लेके बैठे हैं वो उनकी उचित मांगे हैं। एमएसपी जब सरकार करीब एमएसपी दे रहे हैं तो उसको कानूनी गारंटी देने में क्या ऐतराज है हमको। और ये बात भी उनसे जब ये उन्होंने अपना विड्रॉ किया था जो 3 कानून के खिलाफ जो ये चला रहे थे आंदोलन वो वापस लिया था, तब बातचीत में सरकार ने आश्वासन दिया था किसानों को कानूनी गारंटी देने काम करेंगे। और हुड्डा साहब, जिस तरीके से आप कैसे देखते हैं कल जो पार्लियामेंट में हुआ, धक्का मुक्की हुई, 2 सांसद जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, इस पूरे घटनाक्रम कांग्रेस ने भी एफआईआर दर्ज कराई है, खड़गे साहब के घुटने पे चोट लगी है, तो ये कोई हुआ है पार्लियामेंट में कोई शोभा है।